दादी, गुड्डू, पूजा। सलाम भाभी। नमस्ते नमस्ते। और सकीना, क्या हाल है, कैसी हो? अरे क्या बताएं भाभी, काम कर कर के हमारे तो टांगे भी टूट गई हैं। ऐसा क्या बनाकर भेज दिया तुमने डब्बे में? घर में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भाभी बस वही नमक वाला दलिया, आपको तो पता ही है ना, हमें तो बस उसी की प्रैक्टिस है। हाँ, लेकिन खुशबू को मुट्ठी में बांधकर कोई थोड़ी रख सकता है। दलिया क्या चिकन डालकर बनाया है? अरे वो सब छोड़िए भाभी, आप ये बताइए आपने कौन से पकवान बनाकर भेजे हैं? हमने? अरे हम क्या पकवान बनाएंगे, बस वही अपनी पीले चावल की खिचड़ी। अरे जब से इनसे हमारी शादी हुई है ना, तब से सुबह शाम वही बनाते चले आ रहे हैं। हमें भी ना बस खिचड़ी बनाने की ही प्रैक्टिस है। अच्छा, हम ही से कंपटीशन? अरे सकीना, हम और तुमसे कंपटीशन? अरे हमारे मिश्रा जी तो कहते हैं सकीना के जैसा खाना बनाकर दिखाओ तो माने। हाँ वो तो है। वैसे हमारे मियाँ भी इसी जिद पर अड़े थे। हमने तो कह दिया कि शांति भाभी की तरह खाना तो पका लेंगे, पर उनके जैसी मोहब्बत कहाँ से लाएंगे। अरे कुछ घर में भी बचा कर रखा है, ये सारा बांध कर दे दिया बिट्टू का पूरा पप्पू पांडे को। आप फिक्र मत करो भाभी, खाने के नाम पर जो तक भिगा कर मारा है दोनों को, पड़ा है शांति और सकीना को आपस में लड़वाने वाले। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। हम बस अभी आए। हम भी आते। मियाँ, डब्बा चबूतरे पर पहुंचाने गए हो चाइना की दीवार पर? मियाँ सुनिए, खाना पहले हमारा ही चखाइएगा, कहीं वो नाशुक्री शांति भाभी का डिब्बा पहले ही आगे ना कर दे नेताजी के सामने। अरे तुम आदमी हो के बौड़म, कह दिया तो कह दिया। सबसे पहले हमारा डिब्बा खोल कर रख देना नेताजी के सामने, और इतना खिलाना कि सकीना का खाना चखने से पहले ही उनका पेट और मन दोनों भर जाए, और साथ में दो दो पान भी बांध देना कत्था चूना रगड़ के, समझ गए? फंस गई लड़ंतरानी। लाहौल बिला कुव्वत, ये भी कोई बात हुई मियां? सुबह से हमारी बेगम ने बावर्ची खाने में पसीना पसीना होकर ये लजीज पकवान पकाए हैं, और चखे वो नौमुराद कमजर बेगैरत बिट्टू कपूर और पप्पू पांडे जैसे लोग। दिल की बात कह दी मिर्जा, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। लेकिन किस पर, बिट्टू कपूर या पप्पू पांडे पर? अरे यार हम पर, हम उनके लिए अपनी बीवी के मेहनत से बनाए गए खाने की खुशबू तक नहीं ले सकते, और वो जंगली कबूतर पेट भरकर खाएं और मौज काटे। अरे उनके खाने पे न सही, उसकी खुशबू पर तो हमारा पहला हक बनता ही है ना। मिर्जा, डिब्बा खुल गया है तो बिना चखे बंद कर दिया तो ये हमारी बीवियों के बनाए गए खाने का अपमान होगा ना। मिश्रा, हम भी अपनी बेगम की बेइज्जती और बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते मियां। अब डिब्बा खुल ही गया है तो चख के ही देख लेते हैं कि कैसा बना है। हाँ ठीक रहेगा। या खुदा, इतना लजीज खाना और इतनी हसीन बेगम देकर आपने हम पे बड़ा करम किया है। मिर्जा, अगर खुदा का शुक्रिया अदा हो गया तो एक बात बताओ, अगर हमारी बीवियों को ये पता चल गया कि कंपटीशन में जाने से पहले ही हमने उनके खाने को ठिकाने लगा दिया है,
तो वो तो हमें फांसी पे चढ़ा देंगी। मियाँ तो ये बात आप पहले नहीं बता सकते थे, अब बता रहे हैं। हमारा हाथ रोक लेते मियाँ। अरे तो आप हमारा हाथ रोक लेते। हम कैसे रोकते, हम तो खुद खा रहे थे। अरे हम भी तो खा रहे हैं। देखिए मैं बदतमीजी नहीं। मिर्जा, मिश्रा, मिश्रा। अब लड़ने से क्या फायदा मियाँ, सोचिए करना क्या है। इससे पहले वो जंगली कबूतर आकर हमारी बेगम के सामने काव काव करे। कुछ कीजिए। मिर्जा, गरीबों और बुरे वक्त का एक ही सहारा है, गुर्बत की रोटी। आधा वर्ष है, हर दो। और भाई क्या चल रहा है? आओ। अरे अरे भैया है, भैया पैसे पैसे भैया। अबे मोहल्ले के टाप के ढीले में हो तुम दोनों जन। मतलब किसी को खाने में बुला के पहले तुमको सूट और साड़ी धोना ज्यादा जरूरी है, चाहे कोई भूख से मर जाए। नहीं यार चच्चू, शांति और सकीना अभी कंपटीशन है, अरे टाइम तो लगेगा ही। अबे भाई, अरे शक्ल से तो ऐसा लग रहा है कि आप भूखे नहीं जन्मों भूखे हैं नेताजी। अबे पाड़े मिश्रा मिर्जा से दिमाग हटाओ, खाने पे ध्यान दो, क्योंकि अग्नि परीक्षा खाली शांति सकीना की नहीं है, हम लोगों के भी है। फेल के खाओ और तुरंत फैसला सुनाओ। यार मिर्जा, क्या खाना बनाया सकीना भाभी ने, मौज आ गई। शांति भाभी ने भी बहुत लाजवाब खाना बनाया। अब एक काम करो, एक बिना शक्कर की चाय और बना दो तो तबीयत खुश हुई जाए, फिर वही के बाद टोटल करके बताई कि कौन जीता और कौन हारा। और मिश्रा तुम 2 बेड़ा पान खिलाओ, खाना बहुत गर्म था, खा के मुंह जल गया। देखो भैया, तुम लोगों का काम हो गया, टोटल हम कर लेते हैं। अरे मजनू, देखो बेटा जरा शांति भाभी का टोटल करो तो। 3 2 5 3 8 4 15। 15, बहुत सही। बस आशिक, सकीना बाजी का करो, भाभी का भाभी। तुरंत बताते हैं। 3 3 6 2 8 4 12 3 15। 15 15। अम्मा ये क्या बात हुई? देखिए शर्त लगी थी कि हम आपको अपनी बेगम का खाना खिलाएंगे, फिर आपको हमारी बेगम में से किसी एक को चुनना होगा कि किसका खाना बेहतर है। देखिए, हमने अपनी शर्त पूरी की, अब आप अपना काम करिए। आप लोग आपस में तय करके बता दीजिए कि शांति का खाना सबसे अच्छा है। सकीना का, शांति का, सकीना का, शांति का, सकीना का, शांति, सकीना, शांति, शांति ये देखो रखो। हाँ। देखिए जनाब, आप दोनों को शांति या सकीना में से किसी एक को तो चुनना ही होगा। चच्चू, अरे सकीना भाभी तो छोड़ भी देंगी, शांति भाभी लेकिन हंटर लेके सूतेंगी। सोच लो, घर में घुसना तो दूर, मोहल्ले में नहीं घुसने देंगी। अबे यार कोई आइडिया हो तो जो यार, इन लोगों से मुक्ति मिले यार। हमारी कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? फैसला क्यों नहीं सुनाते हो? वो सुनो फैसला। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए
अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि शांति भाभी और सकीना भाभी के हाथ का बना हुआ खाना में कौन स्वादिष्ट है, ये बताना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। खाने का फैसला सुना रहे हो या फांसी की सजा? साफ साफ क्यों नहीं बताते कौन जीता? सगे को ठगे। करना पड़ता है। पार्टी पॉलिटिक्स में माहौल बनाना पड़ता है। फैसला होगा। सकीना भाभी और शांति भाभी में किसने अच्छा खाना बनाया उसका फैसला होगा, लेकिन सिक्का उछाल के। लो, अरे जब सिक्का उछाल के फैसला होना था तो वो 500 रुपए का था। कुछ कहा क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, लगा कुछ कहा। लो फिर और सुन लो, इतनी देर हो गई। अरे खाना खिलाने गए थे या खाना पचाने? अच्छा ये बताओ कि क्या हुआ, कुछ पता चला? हमारा खाना ज्यादा अच्छा बना था या सकीना का? जल्दी बताओ। अरे शांति जी, थोड़ा शांति पकड़ो, सांस तो लेने दो। सुबह से खाने की बात और खाने की खुशबू सूंघ रहे हैं, ये नहीं कि एक घूंट पानी पिला दो। अरे पानी छोड़ो, हम तुम्हारी थाली परोस देते हैं। बस ये पता चले कि हमारी इतनी मेहनत का क्या अंजाम हुआ। ये लो, तुम खाना खाओ खाओ। ये सब हमारे लिए है? नहीं, कौओं के लिए है। अरे तुम्हारे लिए ही तो बचा कर रखा है सब। अरे फैसला तो हम उनका बाद में भी सुन लेंगे, पहले हमको तुमसे तो पता चले कि हमने बनाया कैसा है। और देखो, आज एक और भी बचाया ना तो हम समझेंगे कि हम हार गए। तुम्हारे लिए आज ठंडी लस्सी भी रखी है, रुको लेकर आते। हार तो हम गए, हमारे पेट में तो हाजमे की गोली खाने की जगह नहीं बची तुम्हारा 5 इमारत का डिब्बा खाने के बाद। मियाँ, अगर कंपटीशन की बात नहीं होती ना तो सबसे पहले हम आपको ही खाना चखाते। बेगम, हमारा पेट तो आपके बनाए खाने की खुशबू से ही भर गया था। मतलब है क्या बनाया है आपने? पनीर कोफ्ता, दही आलू, शाही बिरयानी और मखमली शीर, लाजवाब। रहने भी दीजिए मियाँ, इतना भी अच्छा नहीं बनाते हम। वैसे मियाँ, आपने बताया नहीं नेताजी बिट्टू कपूर ने क्या फैसला किया? अरे फैसला सुनाए तुम खुदे आ गए। आदाब भाभी जी, क्या खाना बना के भेजा, मजा आ गई। दाल मखानी के साथ जो पीले चावल, मेथी आलू के साथ जो बढ़िया रोटी और सलाद काटने की स्टाइल तो भाई भाभी जी आपकी लाजवाब। पर ये सब तो हमने बनाया ही नहीं। हमने तो ये पनीर कोफ्ता, ये शाही बिरयानी, वो दही आलू, मखमली शीर, हमने तो ये सब बनाया था। वो सब तो हमने नहीं बनाया। क्यों मियाँ? भाभी जी, ये फैसला करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन खाना था बहुत लाजवाब। आलू मेथी, दाल मखनी, रोटियां, पीले चावल, क्यों मिश्रा जी, और सलाद। मजा आ गया खाना खा के। अरे लेकिन हमने तो ये सब भेजा ही नहीं। हमने तो कड़ी पकौड़ा, छोले और गुलाब जामुन, चावल और रोटियां भेजी थी। क्यों मिश्रा जी? हाँ हाँ, वो भाभी जी, भैया है घर पे? कौन है? अरे भाभी जी भैया जी सब घर पे ही हैं, बोलो। अरे भैया आए थे सुबह, 5 आइटम पैक करा गए। भैया जी आप जल्दी में पैसा देना भूल गए। भैया पैसे दे दो। दाल मखनी, पीले चावल, आलू मेथी। मिश्रा जी, अब हम सब समझ गए हैं। अब लगता है हमारा पिंडी बदलने का टाइम भी आ गया है। लो पकड़ो अब जरा। बेटा गोलू, अब इस बिल का पेमेंट करेंगे मिर्जा और उन्हीं से टिप भी ले लेना। चलो निकलो। अम्मा मिर्जा साहब, पैसे तो मिलते रहेंगे, पर पहले जरा ये बताइए, जब आपकी बीवी इतना लजीज खाना बना लेती है तो हमारे ढाबे पर उधार में खाने की क्या जरूरत है? भाईजान, आप ये अपने पैसे रखिए और तशरीफ ले जाइए। खातिरदारी तो हम करेंगे आपकी। मतलब आप हमें चुना लगा रहे थे। अब हम चले अपने अब्बा के घर अमीनाबाद। अब आप खाइए, हम बच्चों और अम्मी जान को भी खिलाइए लच्छू हलवाई का खाना। खुदा हाफिज। अरे भगवान, हमारी बात तो सुनो। अब हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे मिश्रा जी। सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। मम्मी बुलाए गाड़ी। मम्मी बुलाए गाड़ी? तुमको बड़ी जल्दी है मम्मी को नानी के घर भेजने की। कभी कभी तो शक होता है कि बस मिश्रा जी,
ये सब तुम्हारा ही कर्म है जो आज हम अपने कपड़े बांध रहे हैं। सुनो, हमारे बच्चों का ध्यान रखना, इन्हें अपना खून पिला पिला कर पाला है हमने। बेटा आदि, पूजा, मम्मी को रोक लो बेटा, मम्मी जा रही, अब कभी नहीं आएंगी। बेड़ा घर को एकदम वहाँ पे गए हैं। अब बुला ही लेते हैं गाड़ी, आते जाते रहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मम्मी, आप वहाँ पर खुल कर जियो, हम यहाँ पर जम के काटेंगे मौज। बहुत सही बेटा। अब ऐसा है, तुम्हारे पापा ही तुम्हारे पापा और तुम्हारे पापा ही तुम्हारी मम्मी हैं। खूब परेशान करना इन्हें, 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना इन्हें। बच्चों को सलाह दे रही हो कि हमको शराब? अरे शांति, शांति सुनो तो। बेगम जान, अब क्या जान लेके मानेंगी आप? ये आपका आखिरी फैसला है कि आप हमें छोड़कर अमीनाबाद के लिए जा? मियाँ, अब क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर दें या फिर पत्थर पर खुदाई करा दें? अब आपका और हमारा नहीं जमने वाला। बेगम, मतलब यही आपका आखिरी फैसला है कि आप हमारी मोहब्बत को कुचल के चली जाएंगी? अंतिम हिंदी में भी सुन लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी और उर्दू में तो आपको समझ में नहीं आ रहा। बेगम, अरे बेगम देखिए, अगर आप चली जाएंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा? बेगम, याद है आपको, हम दो हमारे दो, याद है? और बेगम, लोग क्या कहेंगे? मियाँ, आपने वो गाना नहीं सुना? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सुना है बेगम, सुना है, लेकिन आपने शायद आगे नहीं सुना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। मियाँ, आप कुछ नहीं हो सकता। और एक बात समझ लीजिए, बच्चों को वक्त से स्कूल भेज देना, अम्मी जान को वक्त पर दवाई दे देना, और हाँ, इसमें राशन का हिसाब है और बिजली का बिल है, संभाल लो। या अल्लाह, ऐसा कौन सा गुनाह अजीम कर दिया हमने कि आप घर छोड़ के जा रही हैं? बेगम, हम नहीं जाने देंगे। छोड़िए, हम नहीं जाने देंगे। हम नहीं। छोड़िए ना मियाँ, आप भी ना इमोशनल सीन को भी कॉमेडी बना देते हैं। बेगम सुनिए, इनाम सोया, देखिए आपकी अम्मी जान दुनिया छोड़ के जा रही है, घर छोड़ के जा रही है। चलो मियाँ, देर आए दुरुस्त आए। अरे इनके हवेली में आने से ही हवेली आधी चली गई थी और बरकत पूरी। अम्मी जान, कितनी बार आप एक ही बात दोहराएंगी? पहले की बात और थी, अभी जा रही है, कम बात है क्या? आपको और इन बच्चों को हमारी छाती पर बिलखता छोड़ के जा रही है ये। हम तो नहीं बिलख रहे। अम्मी, इस बार क्या आप हमेशा के लिए जा रही हो? आपके बिना हमारा क्या होगा? हमें खाना कौन देगा? आपके अब्बू, और कौन? अच्छा, और हमें खाना कौन देगा बेगम? मियाँ, आपको खाने की जरूरत है? गुर्बत का ढाबा है ना, वहीं खाइएगा जायकेदार खाना। अच्छा, जाना चाहती हैं आप? जाना चाहती हैं? हमारी लाश पर सज जाइए। गई जान लफड़े में, क्या होगा आगे झगड़े में? अरे क्या होगा इस झगड़े में? वो तो गुजर गई। चलिए उठिए, काम पर लग जाइए। बैंड बजेगी जी झगड़े। किसी ने सही कहा है, औरतें कभी खुश नहीं हो सकती हमारी बीवियों की तरह, और मर्द कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते हम दोनों की तरह। हमने कौन सी गलती की थी जो हमारी बीवियां हमें छोड़कर चली गईं? गलती नहीं मियाँ, गुनाह अजीम। गुनाह अजीम? मियाँ, अपनी बीवी के सामने किसी और की बीवी की तारीफ करना गुनाह अजीम है। चोरी करना बुरा नहीं है मिर्जा, बुरा है चोरी करते पकड़े जाना, वो भी अपने घर में रंगे हाथ। देखो मियाँ, माना हमारी बीवियाँ हमसे लड़ती है, झगड़ती है, चीखती है, चिल्लाती है, पर है तो हमारी अपनी सगी बीवी है ना। कम से कम इतना अच्छा खाना बना के तो देती है। हमारा मुंह मत खुलवाओ मिर्जा, इसे तुम अच्छा खाना कहते हो? है? दलिया, खिचड़ी, लौकी, तरोई, अरे ये सब गधे नहीं खाते जो हम खा रहे हैं। खीर भी तो बनाई थी। अरे वो तो एक दिन बनाई थी। और गुलाब जामुन? अरे वो तो हमने क्या? तुम यार हमसे खामखा की बातें मत किया करो। अम्मा, ये खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा तो नोचिए मत अम्मी। गलती असल में आपकी है। खीर खाकर अगर आपने भाभी के सामने तारीफ ना की होती तो ये कयामत हम पर ना आती।
तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी बीवी की बनाई खीर में कीड़े ढूंढ रहे थे। तुमने भी तो हमारी बीवी की बड़ी तारीफ की है सकीना भाभी के सामने। तुम्हारे मुंह से वाह निकलने के चक्कर में हमारे मुंह से निवाला छिन गया। अमा मियाँ, हमारे मुंह से भी तो निवाला छिना है। हमारी बीवी 3 बच्चे हमारी छाती पे छोड़ के चली गई है मायके। हमारी बेगम भी चली गई, 2 बच्चे छोड़ के अमीनाबाद। खुदा खैर करे, अब क्या होगा। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी चरस तुम हो मिर्जा। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी नरक हो रखी है। नरक हुई नहीं, अभी होगी। बस यूं समझ लीजिए कि आज से आपका और हमारा बुरा वक्त शुरू मियाँ। मतलब ये मियाँ कि आग का दरिया है और डूब के जाना है।